स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप अपने पति या पत्नी को या अपने किसी रिलेटिव को कुछ समय के लिए, जैसे कि 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या ऐसे कम शॉर्ट टाइम के लिए आप क्या उन्हें जेल के अंदर भिजवा सकते हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि मैम ये बताइए कि किस तरीके से हम अपनी झूठी पत्नी को कुछ समय की जेल करवा सकते हैं। ये चाहते हैं कि वो 1 दिन ही जेल में रहें। और कई बार ऐसी भी क्वेरीज आती हैं जो कि लड़कियों के साइड से आती हैं कि मैम हम अपने पति के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ समय के लिए वो जेल चला जाए। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो देखिए, इसके पीछे जो रीज़न है वो आपकी मानसिकता है। आपका ये सोचना है कि आपके साथ अगर किसी ने थोड़ा-सा भी कुछ गलत किया है, तो आपका ये सोचना होता है कि उस इंसान को कुछ समय के लिए जेल की सज़ा मिल जाए। वो कुछ समय के लिए जेल के अंदर चला जाएगा और वहाँ से आपकी जो भी ईगो है या फिर आपके साथ जो भी गलत हुआ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी केवल उसके जेल के अंदर चले जाने भर से। ये आपकी कैसी मानसिकता है, ये बिल्कुल ही समझ के परे है कि ये आप किस तरीके से आप ये चाहते हैं कि आप जिसके साथ आगे चल के आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं, आपका ये है मकसद कि आप उसके साथ अपनी लाइफ को फिर से सेटल कर सकिए, फिर से आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो सही हो जाएं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपकी ये भी सोच है कि आप ऐसे व्यक्ति को जेल में भेज दें। ऐसा व्यक्ति, आप इस तरीके की कोई कंप्लेन करें, इस तरीके के केस करें कि ऐसा व्यक्ति 1 दिन के लिए जेल के अंदर चला जाए। और वो अगर 1 दिन के लिए जेल के अंदर चला जाता है तो आपकी सारी परेशानियां वहीं से ख़त्म हो जाती हैं, आपकी सारी समस्याएं वहीं से ख़त्म हो जाती हैं, आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर हम बात करें कानून की, तो कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर इस तरीके का, देखिए, अगर घरेलू प्रताड़ना की हम बात करें, अगर हम घरेलू प्रताड़ना की बात करते हैं तो अगर 498A का अगर केस बनता है तो उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अगर हम दहेज हत्या की बात करते हैं तो दहेज हत्या में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं कि किस केस में किस सेक्शन में कितने तक की सजा हो सकती है। इसके बारे में बताया गया है कि कितने से कितने तक की सजा हो सकती है किसी केस में। आपने केस किया, आपने कंप्लेन की, आपने FIR दर्ज कराया या आपने कोर्ट केस किया, वहां पर अगर आप एक महिला हैं, आप 498A का आपने केस किया। अब इसके बाद फिर केस चलता है, सारी चीजें होती हैं, प्रूफ करना पड़ता है कि केस सही है या नहीं। मान लेते हैं कि आगे चल के ये प्रूफ भी हो जाता है कि आपके साथ घरेलू प्रताड़ना की गई है। इसके बाद भी आपका ये चाहना होता है कि आपके जो पति हैं उन्हें ज्यादा समय की जेल ना हो। आप केवल ये चाहती हैं कि आपके साथ गलत हुआ है और उन्हें कुछ समय की जेल हो, लेकिन उसके बाद फिर से आपके रिलेशन सही हो जाए और आप फिर से उस व्यक्ति के साथ रह सकिए। ये आपकी कितनी गलत सोच होती है कि आपको ये लगता है कि एक बार एक व्यक्ति अगर जेल के अंदर चला गया, वो फिर बाहर निकलेगा और आप उसके साथ अपने संबंधों को अगर आप सही करती हैं, आप फिर से उसके साथ रहना चाहती हैं, आप उसके साथ रहने जाएंगी और वो व्यक्ति फिर से आपके साथ इसी तरीके का कोई काम नहीं करेगा, फिर से आपको प्रताड़ित नहीं करेगा। शायद ही ऐसे कुछ केस होते होंगे जहां पर अगर आपने कंप्लेन की हुई है घरेलू प्रताड़ना की, डोमेस्टिक वायलेंस की, अगर आपने कंप्लेन की है और आपने जो कंप्लेन की है वो सही है, क्योंकि इस तरह के वायलेंस आपके साथ हो रहे हैं, तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सजा पाने के बाद सुधर जाएगा। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि जिसको अगर सजा मिल जाती है और उसके बाद फिर अगर आप उस व्यक्ति के साथ रहती हैं तो आपके साथ हंसी खुशी वो रह सकेगा। तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच होती है। अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रही हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को, छोटी मोटी कोई बात हुई है, देखिए, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी जो भी बातें हैं वो होती रहती हैं, टकरार होते रहते हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको ख़त्म करना आपका काम होता है। इसके लिए आपको ये चाहिए होता है कि आप दोनों बैठिए और बैठ कर के बात करिए। अगर ज़रूरत हुई तो अपने घर के कुछ बड़ों को आप उसमें शामिल करिए और फिर बातचीत के माध्यम से अगर आप उन चीज़ों को सही कर सकते हैं तो आप सही कर लीजिए। लेकिन जब आप एक बार मामले को कोर्ट तक ले जाती हैं,
कोई भी लड़की अगर मामले को कोर्ट तक ले जा रही है और उसके बाद अगर वो ये सोचती है कि पति इतना परेशान होने के बाद भी उसके साथ फिर से उसी तरीके से जीवन बिताए, ढंग से उसके साथ रहे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि जब आप किसी को एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल देती हैं, तो उसके बाद वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो कभी भी आपके साथ, अगर वो अपने रिश्ते को पहले सही भी करना चाहता था तो भी अब वो आपके अपने रिश्ते को वो सही नहीं करना चाहेगा। क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि जो लड़की हमें इतना परेशान कर सकती है, जो लड़की कोर्ट तक पहुंच सकती है, वो आगे कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप ये चाहती हैं कि आपके रिश्ते सही हो जाएं, तो इसके लिए पहले आपको खुद प्रयास करना चाहिए। उसके बाद भी अगर मैटर जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा है, आपकी जो रिलेशन है वो सही नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप कोर्ट का सहारा लीजिए। छोटी मोटी बातों को खुद से ही अगर आप सही कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरीके से कई बार कुछ जो पुरुष वर्ग है उनकी भी ये क्वेरी होती है कि मैम पत्नी ने झूठा केस किया, अब हम ये चाहते हैं कि उसे सजा हो जाए, वो एक ही दिन जेल में रहे, लेकिन वो जेल में रहे, उसके बाद फिर हम उसे अपने साथ रख लेंगे। तो ये आपकी भी कितनी गलत सोच है। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो लड़की फिर से आपके साथ आएगी रहने के लिए। एक तो पहले जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया हुआ है, और झूठा अगर केस किया है तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा लड़कियां भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या करना है, और ऐसी स्थिति में उन्हें जो जहां से सलाह मिलती है वो उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, और वो उस अकॉर्डिंग चलते चलते वो जाकर के कंप्लेन कर देती हैं। कंप्लेन एफआईआर हो जाती है, एफआईआर के बाद कोर्ट केस चलता है, तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को सही कर सकिए, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां थी और जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है जिनको हम सही कर सकते थे, और आपको ऐसा लगता है, तो आप पहले खुद ही प्रयास कर लीजिए। अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो भी आप अपनी पत्नी से एक बार बात करने का प्रयास जरूर करिए, और आप उसे ये समझाइए कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आप दोनों दूर कर सकते हैं। साथ में बैठ करके आप उसके बारे में आप बात करके उन चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर मामला सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं होता, कोर्ट केस चलता रहता है और आपकी जीत होती है, आपके ऊपर जो झूठा केस किया गया उसमें आपकी जीत हो जाती है, और इसके बाद आप ये सोचते हैं कि आप अब उस महिला को कुछ समय की जेल करवा के, पहली बात तो कुछ समय की जेल कभी नहीं होगी। ऐसे केसेस में कुछ समय, एक दिन की, 1 घंटे के लिए किसी को जेल में नहीं डाला जाता, क्योंकि जेल जा करके घूमने की जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, कुछ समय घूम फिर के आप फिर वापस निकल आते हैं, तो ये जगह नहीं है। आपने क्या किया है कि आपने कानून को मजाक बना करके रख दिया है। आपको ये समझ में नहीं है कि अगर कानून तक अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो कितनी लंबी चल सकती है, उसमें कितने प्रोसेस उसमें हो सकते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, कुछ समय जाएंगे, जेल चले जाएंगे, घूम फिर करके वापस निकल आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं वहां तक पहुंचने के बाद। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी पत्नी को 1 दिन की जेल करवा देंगे, 1 घंटे की जेल करवा देंगे, और आप फिर उस अपने पत्नी को अपने साथ रख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी को मौका देना है, चलिए हम मानते हैं कि आपकी जीत हुई और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को साथ में रखिए, तो आप उसे समझा करके अपने साथ आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ये चाहिए कि आप उसे पहले जेल करवा दीजिए, उसके बाद फिर वो वापस आती है, फिर आप उसे अपने साथ रखेंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरह की अगर आपकी सोच रहती है और आपने अगर कानून को मजाक बना करके रखा हुआ है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बार आप जब कानून के चक्कर में पड़ते हैं, आप जब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपको खुद समझ में आता है कि आपको कितने साल आपको लग जाते हैं एक केस से निकलने में, और आपके ऊपर मानसिक आपकी जो स्थिति होती है, जो प्रेशर उस समय जो आपके मनोस्थिति पर पड़ता है, वो किस तरीके का होता है। तो ये चीजें आप जब उसके अंदर जब जाते हैं तो आपको समझ में आता है। इसलिए ये अगर आपका सोचना कहीं भी किसी लड़की का ये सोचना है या किसी लड़के का ये सोचना है कि हम कुछ समय के लिए जेल करवा देंगे, तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी जिनकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा है, और ऐसा अगर किसी के भी दिमाग में है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग से ये चीजें निकल जाएंगी। रिश्तों को पहले खुद से सही करना सीखिए, अगर नहीं होता है उसके बाद ही आप कोर्ट कचहरी का सहारा लीजिए। और अगर चीजें आपसे सेटल डाउन हो जा रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है
कि आप अपने रिश्ते को इतना महत्व दे रहे हैं कि आप उनको सही कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी और आपके दिमाग में जितनी भी सारी गलतफहमियां होंगी वो इसको देख करके निकल गई होंगी। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।